महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। आचार्य तुलसी धर्म पुरुष थे। उन्होंने धर्म को समझा और जिस रूप में समझा बहुत कम लोग समझते। हम चाहे कहें कि उन्होंने धर्म क्रांति की और कुछ लोगों की भाषा में सामाजिक क्रांति भी की, किंतु उन्होंने धर्म का जो स्वरूप दुनिया के सामने रखा, बहुत कम लोग होते हैं धार्मिक धर्माचार्य जो इस रूप में रख सके। महाराष्ट्र की यात्रा, पूना सतारा, सतारा में गुरुदेव का प्रवचन हो रहा था रात्रि का समय और लगभग 2-4 हजार लोगों की उपस्थिति, बड़ी परिषद थी। गुरुदेव ने धर्म की व्याख्या की कि मैं उस धर्म में विश्वास करता हूँ जिससे जीवन पवित्र बनता है। यह ग्रंथों पंथों में बंधा हुआ धर्म हमारे काम नहीं आता। हमारे तो जीवंत धर्म चाहिए जो हमारे जीवन व्यवहार में हो, और वह धर्म बाजार में हो और ऑफिस में हो। उस धर्म में मैं विश्वास करता हूँ। प्रवचन पूरा हुआ, एक युवक आया, दौड़ते दौड़ते आया, आते ही अचानक बीच में आकर और माइक को पकड़ लिया। सबने देखा क्या है, क्या कर रहा है। बोला कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं धर्म में विश्वास नहीं करता, पर आज आचार्य तुलसी ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया, मैं कह सकता हूँ मैं भी धार्मिक हूँ। एक धर्म के बारे में जो दृष्टिकोण दिया। एक और बात बताऊं कि अक्षय कुमार जैन बड़े प्रसिद्ध पत्रकार, नवभारत के संपादक थे ही, पर संपादक जगत में वे नेतृत्व करने वाले संपादक थे, नेतृत्व कर रहे थे। दरियागंज में, दिल्ली दरियागंज में हमारी गोष्ठी थी। रात को गोष्ठी चली, चिंतन हुआ, सारा हुआ। अक्षय कुमार जी खड़े हुए और बोले, आचार्य श्री, मैं जन्मना जैन हूँ, किंतु मैं आज तक अपने आप को जैन कहने में संकोच करता था। मेरे मित्रों के बीच मैं आपको जैन नहीं कहता था, किंतु आपने आज जो जैन धर्म की व्याख्या की और जिसका व्यापक स्वरूप आपने बताया, तो अब मैं अपने मित्रों के बीच में मैं गर्व के साथ कह सकूंगा कि मैं जैन हूँ। कितनी घटना, 50 घटनाएं मेरे सामने है, और भी ज़्यादा है, कि आचार्यवर ने एक व्यापक धर्म की अवधारणा देकर और पूरे विश्व मानस को प्रभावित किया है। अगर हम आचार्य तुलसी की जन्म शताब्दी मनाएं, तो हमें भी सोचना है कि हमारा जो परिप्रेक्ष्य है, हमारा वातावरण है, हमारा दृष्टिकोण है, सबसे पहले उतना व्यापक बने जिसमें सब समा जाए। मैंने सुना, मुसलमानों से सुना कि आप जो अनुव्रत की बात कहते हैं तो हमारे धर्म की बात है, और मुस्लिम बंधु अनुव्रती बने। ईसाइयों ने कहा कि यह तो हमारे धर्म की बात है, वे भी
अणुव्रती ही नहीं बने, अणुव्रत के प्रवक्ता बने और विदेशों में जाकर उन्होंने अणुव्रत का काम भी किया। अब हिंदू समाज, जैन समाज आदि आदि है, वे तो सारे थे इस परंपरा में, भारतीय संस्कृति की परंपरा में, उन्होंने सब ने किया ही। बाहर भी आज की संयुक्त राष्ट्र संघ में भी एनजीओज की जो कॉन्फ्रेंस होती है या उनका जो स्थान है, 192 देशों के एनजीओज का वहाँ एक स्थान है, उसमें एक अणुव्रत का भी है। और जब उनके सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, तो 192 देशों के बीच अणुव्रत की और अहिंसा प्रशिक्षण की बात भी होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम आचार्य तुलसी की जन्म शताब्दी मनाएं। अगर हम वर्तमान की समस्या के संदर्भ में मनाएं, क्योंकि गुरुदेव समस्या को देखते थे और उसका समाधान करते थे, बहुत समाधान किया है। समाधान की लंबी बात है, बहुत लंबी। एक उदाहरण छोटा सा दूं कि यहाँ गुरुदेव विराज रहे थे लाडनू में, एक फैक्स आया और फैक्स भी कितना बड़ा था, शायद कोई 20-30-40 पृष्ठ का होगा, और वे एक स्विट्जरलैंड या स्वीडन के एक वैज्ञानिक या एक बड़े आदमी का था, जो वहाँ के ये हर्बल इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर उसका था। वे उसने लिखा कि आचार्य जी मैं बहुत बीमार हूँ, और उसने अपनी बीमारियों का वर्णन किया, लगभग 50 की संख्या में बीमारी। तो फिक्स क्या थे कि छोटी पुस्तक बन जाए। और मैंने अमेरिका, रूस, जहाँ जहाँ हो सकता चिकित्सा करा ली, पर मेरी बीमारी नहीं मिट रही है। मुझे एक मेरे मित्र से पता चला कि आचार्य तुलसी के पास एक ऐसी विद्या है प्रेक्षा ध्यान की, अगर वे तुम्हें बचा सके तो बचा सके, और कोई बचाने वाला नहीं है। तो मुझे बड़ा संतोष मिला, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब मुझे लगता, उन्होंने कहा कि इस सितंबर से आगे मैं दुनिया में रह सकूं, ऐसा मुझे लगता नहीं। अगर आप मुझे बचा सके तो बचाएं। हमने पढ़ा, बड़े आश्चर्य के साथ पढ़ा। एक यूरोपीय व्यक्ति, यूरोप का और बड़ा आदमी, वहाँ की हर्बल जो इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, और वैज्ञानिकों से संबंध, समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बॉम उनका मित्र है, और सब जगह इलाज करा चुका, अब निराश है, और अब आचार्य तुलसी के पास समस्या रखी है कि आप इसका समाधान करें। हमने पढ़ा, चिंतन किया, और चिंतन के बाद निर्णय किया। उस समय समणी मंगल प्रज्ञा, जो आज यहाँ वाइस चांसलर है, लंदन में थी, 2 समणियाँ थी लंदन में, उनको यहाँ से निर्देश दिया गया कि तुम वहाँ स्वीडन में जाकर उस व्यक्ति से संपर्क करो और उससे प्रेक्षा ध्यान के हमने बता दिए ये प्रयोग कराओ और तुम काम करो। तो वे गई और बताया कि आपका जो फैक्स था आचार्य जी ने मुझे भेजा है। बहुत प्रसन्न हुए। अब प्रयोग शुरू कराए। लगभग 7 दिन प्रयोग चला। 7 दिन के बाद उस व्यक्ति का फिर फैक्स आया कि आचार्य जी आपने मुझे बचा लिया, मैं 50% तो स्वस्थ हो गया। जो कहीं नहीं हुआ 50% हो गया और अब मुझे विश्वास है कि मैं पूरा स्वस्थ हो जाऊंगा। और फिर तो उसने कहा कि मैं जैन विश्व भारती को
मैं हर्बल कितने औषधियाँ वनौषधियाँ भेजूँ, आप जितने कहे उतनी भेजूँ। उसने बहुत पेटियाँ भी भेजी हैं, उन्हें कहा भी यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। और हमारे पास अपने वैज्ञानिक मित्र के सारे अप्रकाशित लेख देखे, तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक वो जिन्होंने बहुत काम किया इस क्षेत्र में, उनके लेख भी भेजे और कुछ भेजा, और उसका मैं बहुत स्वस्थ हो गया हूँ। तो मैं बता रहा था कि आचार्य तुलसी समस्या का समाधान करने वाले एक महापुरुष थे, जिन्होंने बहुत समस्याओं का समाधान दिया। अगर एक समस्या और समाधान ये दो पर हम विचार करें तो एक शायद एनसाइक्लोपीडिया बन जाए। इतने बड़े प्रसंग है, इतनी समस्या हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, अनैतिकता के क्षेत्र में भी बहुत प्रयोग किए हैं। कैसे अनैतिकता मिटे, कैसे हो, बड़ा जागृत किया। तो मैं मानता हूँ उनकी शताब्दी वर्ष मनाना जटिल बात है। कैसे मनाएं, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, प्रश्न तो यह जटिल होता है। फिर आपको एक कहानी बता दूं कि कोई बड़ा आदमी कार पर जा रहा था, स्वयं ही ड्राइव कर रहा था, कार खराब हो गई। बहुत संक्षेप में कहानी बता रहा हूँ। कार खराब हो गई, देखा क्या करूँ, इंजन ठीक नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है। इधर उधर थोड़ा घूमा तो थोड़ी दूर पर एक मिस्त्री दिखाई दिया, उससे बात की। उसने कहा ठीक कर दूंगा, औजार लेकर आया और इंजन को देखा कि ठीक है मैं ठीक कर दूंगा, पर 100 रुपया लूँगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक कर दो तुम। उसने एक चोट की और इंजन चालू हो गया कि लाओ रुपया। तो वह कार का मालिक बोला कि भैया मुझे देना तो है, पर तूने ठग लिया, एक छोटी ही चोट की 100 रुपया। तो बोले बाबूजी आप समझे नहीं, चोट का तो 1 ही रुपया, तो फिर 99 के चोट कहाँ करनी चाहिए, इस बात के 99 रुपये। हम भी समझे शुरू कहाँ से करें। एक इतने महान एक अवतार या इतने कार्य जिन्होंने संपादित किए, विश्व की समस्याओं को सुलझाने में अपना योग दिया, और बहुत लंबी चर्चा, लंबी कहानी है। हम शुरू कहाँ से करें, 99 रुपये कहाँ लगाएं, चोट कहाँ से करें, तो एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। पर मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार आज भी हमारे साधु साधियों के और साध्वी प्रमुखा जी के, युवाचार्य जी के सब बातें आई सामने, तो एक लगता है कि हम उस रास्ते पर जा रहे हैं, और कुछ समय बाद हम एक प्रारूप भी बनाने में सक्षम बन सकेंगे, और उस कार्य को प्रारंभ करने की निर्णायक बातें भी हमारे सामने आएगी। पर मैं निश्चित मानता हूँ, ठीक कहा कि 10 वर्ष पहले होना चाहिए था वह काम, हमने 6 वर्ष तो ऐसे ही चिंतन में ही, चर्चा में ही पूरे कर दिए। अब 4 वर्ष को हम 10 वर्ष बना लें, इतना काम करें कि 10 वर्ष की कमी पूरी हो जाए, तो शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत श्रेयस्कर होगा। और अभी आपने सुना शांतिलाल जी को कि जिन्होंने आचार्य तुलसी के विषय में जो कहा, मैं मानता हूँ कि वे नहीं बोल रहे थे, उनके भीतर की सच्चाई बोल रही थी। बहुत लोग ऐसे धार्मिक होते हैं जो सांप्रदायिक जकड़न में होते हैं, पर ये ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। इन्होंने सच्चाई को जिस प्रकार प्रकट किया, वास्तव में एक धार्मिक आदमी वही है जो सच्चाई को, यथार्थ को समझे और उसे प्रकट करे। तो ये सब लोग इस शताब्दी समारोह में बड़े उपयोगी बनेंगे, और इन सब का परामर्श भी हमें लेना है। एक कार्यक्रम चला सुबु पटवा का, तो सुबु तो स्वयं पत्रकार, साहित्यकार, वार्ताकार और एक हलचल का आदमी है, और सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम करता है। इनकी पूरी साथी है, सब बैठे हैं साथी भी, और टीम भी है काम करने वालों की। तो
ये जो एक बच्चों के पुरस्कार की बात है, राशि छोटी बड़ी का सवाल नहीं होता, एक प्रेरणा, पुरस्कार का मतलब एक प्रेरणा है, चाहे राशि न हो, एक प्रेरणा। तो ये प्रेरणा बच्चों में हम जगा सकें कि उनका जीवन कोरा ज्ञान वाला नहीं, साथ साथ चरित्र वाला भी होना चाहिए। ये उभय पक्षी अगर हमारी शिक्षा हो जाए और प्रेरणा मिल जाए तो शायद एक नई पीढ़ी का अच्छा निर्माण हो सकता है। तो मुझे संतोष है कि ये सब काम चल रहे हैं। अब संतोष इस विषय में वापस दोहराना है कि ये शताब्दी के कार्य को हम किस पोथी में, किस पन्ने में, किस पृष्ठ में और किस आयाम में बांध सकें, कैसे बांध सकें। एक बच्चा कटोरा लिए खड़ा है और सोचता है कि समुद्र को इसमें मैं समा लूँ। उदास खड़ा था, उदास कि कटोरे में समुद्र समा जाए, पर समुद्र तो नहीं समा रहा कटोरे में। कोई दार्शनिक आ गया, वह भी उदास था। तो बच्चे ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो? तो उसने कहा तुम उदास क्यों हो? दोनों में प्रश्न हो गया, एक दूसरे का प्रश्न क्यों हो? तो दार्शनिक बोला कि मैं पूरे विश्व को जानना चाहता हूँ पर मेरी बुद्धि में नहीं समा रहा है। तो बच्चा बोला मैं इस समुद्र को इस कटोरे में समाना चाहता हूँ पर नहीं समा रहा है। बोला फिरते बोला दार्शनिक, बोले हुए हो, क्या कभी कटोरे में समुद्र समाएगा? क्या तुम्हारी बुद्धि में इतना बड़ा विश्व समाएगा? बुद्धि से परे जाओ, इस बात को छोड़ो। तो हमें भी बुद्धि से परे भी कुछ अंतः प्रज्ञा और प्रज्ञा के साथ कुछ ऐसा रास्ता निकालना है जिससे शताब्दी को इस रूप में मनाएं कि जैसे गुरुदेव ने मेरे लिए कहा था कि यह जो आचार्य पद का आरोहण हुआ है, ऐसा कार्य विसर्जन और सृजन न भूतम न भविष्यति। तो हम भी ये कल्पना करें, संकल्प करें कि हम ऐसी शताब्दी मनाएं कि न भूतम भविष्यति को छोड़ भी देते हैं। न भूतम एक अभूतपूर्व कोई काम हो, नया काम हो, इस बारे में सब लोग चिंतन कर और अपनी तैयारी करें और एक महापुरुष के चरणों में ऐसी श्रद्धा समर्पित करें जो कोई श्रद्धा नहीं, विश्व की हिंसा की समस्या, अनैतिकता की समस्या और हिंसा को पैदा करने वाली भूख और गरीबी की समस्या, इन सब समस्याओं का एक समाधान संसार को मिल सके। साथ ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और शताब्दी मनाने का अर्थ होगा। ओम अर्थ। ओम श्री महाप्र